राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीज भूल से भी दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीज ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं, इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीज आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध दूसरों से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1 पर है पत्नी के गहने। स्त्रियों को आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशुभ स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए जब भी आप गहने खरीदते हैं, सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनाते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख, समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहनों को कभी किसी को उधार में या दान में ना दें और या दूसरों को इस्तेमाल के लिए भी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। नंबर 2, झाड़ू। झाड़ू जो सफाई के लिए काम आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वह स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है, उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखिए कि दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। नंबर 3, दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्य अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है।
अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद के दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से मत दें, खासकर नमक तो भूल कर भी से नहीं देना चाहिए। नंबर 4 है माता लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहें, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा उधार में किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ पैसा उधार देते हैं तो आपके घर में से लक्ष्मी चली जाती हैं और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। नंबर 5 है दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की 5वीं वस्तु है। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज दूसरों को देने के लिए आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत और प्रिय है और ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।